निशांत सिर्फ और सिर्फ उसके साथ, दिव्या के साथ बेड पे दे वर लाइंग और बातें कर रहे थे। ढपली वाले पे वो जो डांस करते हैं, वो स्टेप्स वो मुझे करके दिखाएं और मैं उसको उनके साथ फॉलो करूं। दिव्या को मैं पहले से जानता हूँ और मुझे वो पसंद है बहुत। मुझे दिखता है कि वो जैसी जेन्युइनली अपनी लाइफ में वो वैसी ही है वहां बिग बॉस में भी। Hi guys, welcome to our channel. This is Mini Devan, and today we have with us social media star, a dancer, an entertainer. Oh my God, so many talents. None other than Akshay Thakkar or Shehzada Thakkar. Hi Shehzada. हाय मिनी, हाउ आर यू? आप I'm बहुत अच्छे लग good. रहे हो आज। Thank you. आप कैसे हैं? What's up? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। That's great. अच्छा शहजादा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ये नाम शहजादा ये कहाँ से आया? What's the thought behind this? थॉट तो बहुत डिफरेंट है, जो कि एक्सप्लेन करना चाहूँ। चलो ठीक है, कर देता हूँ। जो कि आज मैंने कर दो, आज तक आज कभी रिवील स्क्रीन कर पे दो, अपने फैंस को बता दो। मेरे मेरे स्क्रीन पे बताया नहीं है वैसे कभी, तो बट स्टिल मैं आज बता देता हूँ। तो इसका रीजन रहा है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली शहजादा, इट्स शी ज़ादा, SHEZAADA। मुझे बचपन से ना बहुत लोगों ने कहा कि यू हैव गर्ली फीचर्स, या फिर तुम बात करते हो कभी कभी लगता है जैसे यू आर लिटिल गर्ली। तो मैं इस चीज से इतना पक चुका था, मैंने इतना सुन लिया था कि मैं परेशान हो चुका था। एट द एंड मैंने सोचा कि लेट्स ब्रिंग दिस थिंग इनटू माय नेम, और एक अपना खुद का एक स्क्रीन नेम बनाता हूँ, और जिसके अंदर मैं ये चीज डालूंगा कि यस, इफ यू थिंक दैट आई एम शीज़ादा, देन यस आई एम शीज़ादा। सो इट्स शीज़ादा अक्षु कक्कर। बट अब आप जा रहे हैं बिग बॉस के घर में, सो व्हाट्स द फीलिंग? बिग बॉस की फीलिंग तो बिल्कुल एक अमेजिंग होती है। हर किसी इंसान का कहीं ना कहीं सपना होता है कि बिग बॉस में एक बार जाने को मिले, एक मौका मिले। आई वाज सिंस माय चाइल्डहुड मैं बिग बॉस फॉलो करता आ रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई भी सीजन, कोई भी एपिसोड आज तक छोड़ा होगा बिग बॉस का। आई एम वेरी बिग एंड ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस, और मेरे लिए ये एक बहुत 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 बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोइंग टू बिग बॉस मेरे लिए एक तरीके की वो कर्म भूमि है जहाँ मैं हमेशा जाना चाहता था, जो कि मुझे आज एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। MX टक के लिए आई एम सो थैंकफुल टू देम कि मुझे उनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिग बॉस पे। करण जौहर जैसी एक बड़ी जानी मानी हस्ती के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बिग बॉस अपने आप में एक ऐसा शो है इंडियन टेलीविजन पे जो आता है, अब OTT पे आ रहा है, तो जो कि जिसको पूरा हिंदुस्तान इतना प्यार देता है हर साल, क्योंकि कोई भी ऐसा शो नहीं होता जो 2 3 4 साल से ज्यादा चले। ठीक है, इकलौता शो है जो 15 सालों से चलता आ रहा है। हम बचपन से, मुझे तो लगता है मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना तो बिग बॉस आ रहा होगा, मैं 50 60 साल की उम्र में चश्मा लगा के देख रहा हूँ बिग बॉस का 60वां सीजन आ रहा है। तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, और मुझे बहुत खुशी है इस चीज की कि मैं जा रहा हूँ बिग बॉस में। बट जैसे अभी तो आप सिर्फ जा रहे हैं वीकेंड के वार वाले एपिसोड पे, अगर आपको या पूरे बिग बॉस के लिए बुला लिया जाए एज अ कंटेस्टेंट, तो फिर आपको क्या लगता है आप किस टाइप के कंटेस्टेंट होंगे? आपकी कैसी स्ट्रैटेजी होगी? किस किस एक्स कंटेस्टेंट से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं? अगर ऐसा होता कि मतलब कि मुझे ऐसा कंटेस्टेंट बुलाया जाता, तो मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहता हूँ। मैं कभी भी कैमरास के लिए या फिर लोगों की ज्यादा अटेंशन पाने के लिए मैं कभी भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, और ना ही करता हूँ। मैं जैसा हूँ जेन्युइनली वैसा रहता हूँ। आप मेरे साथ अच्छे हो, मैं आपके साथ बहुत अच्छा हूँ। आप मेरे साथ अच्छे नहीं हो, मैं आपके साथ बहुत बुरा बन सकता हूँ। तो सिंपल मैं इसी फंडा को फॉलो करता हूँ कि मुझे इरिटेट मत करो। अगर इरिटेट करोगे, विल गेट बैक फ्रॉम मी। और मुझे मतलब बिग बॉस में अगर ऐसा ऑप्शन मिले कि मैं घर में जा सकूं और रह सकूं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं दिव्या से रिलेट कर सकता हूँ अपने आप को, और शमिका से रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज दे ऑलवेज कीप देयर पॉइंट्स वेरी कॉन्फिडेंटली। उनका एक स्टैंड बहुत अच्छा होता है, वो हमेशा बहुत ही स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को रखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो अपना पॉइंट रख के उससे पीछे हट जाए। तो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो मैं उनसे अपने आप को बहुत रिलेट करता हूँ। तो आपने ये तो बता दिया कि आप रिलेट किससे करते हैं, अब ये बताइए कि आप पसंद किसे नहीं करते? हु डू यू थिंक डजंट डिजर्व टू बी इन दिस सीजन? आई थिंक अक्षरा मुझे पहले बहुत पसंद नहीं थी, बट वो अब
खैर शो में नहीं है, बट आई थिंक मुस्कान राइट नाउ, जो कि आई डोंट थिंक सो शी डिजर्व टू बी हियर, क्योंकि उससे डिजर्विंग और कैंडिडेट थे जैसे जीशान थे, अगर वो फाइट वाइट ना करते तो वो यहाँ हो सकते थे। और उसके अलावा मिलिंद गाबा मुझे बहुत पसंद थे, तो वो हो सकते थे, क्योंकि मुस्कान कहीं ना कहीं उसको अपने कनेक्शन को लेके इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि निशांत ने बहुत बहुत बार ये चीज क्लियर करी है कि मतलब आई एम नॉट गोना लीव यू, तो उनको बहुत ही इनसिक्योरिटी थी। इवन कल के एपिसोड में मैंने देखा कि निशांत सिर्फ और सिर्फ उसके साथ, दिव्या के साथ बेड पे दे वर लाइंग और बातें कर रहे थे, और शी वाज एंटरिंग द रूम, एक हाथ में प्लेट और एक हाथ में कप लेके, वो देखा कि वो दोनों साथ में बैठे, वो उल्टी मुड़ गई, जाके चीजें फेंकनी शुरू कर दी, तोड़नी शुरू कर दी। तो इतना जेलस लगता है कि किसी के साथ सिर्फ बैठने से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको बहुत मेच्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे वो एक इस तरीके का रिश्ता समझ के बैठ गई है जो कि ऐसा है नहीं, क्योंकि बिग बॉस में कदम कदम पर चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं, ऐसे ऐसे टास्क आते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन में आपको रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जहाँ पे सब चीजें बदल जाती हैं, तो वो आई डोंट थिंक सो वो उस तरीके से प्रिपेयर्ड है उन सब चीजों को झेलने के लिए। तो आप अगर अब घर में जा रहे हैं तो आप क्या बदलाव लाने वाले हैं? बिग बॉस तो बहुत सारे बदलाव ला ही रहे हैं, आपका क्या प्लान है? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? बिग बॉस के अंदर मैं चाहूंगा कि मैं मैक्सिमम मैं बात करूं प्लस साइज के बारे में, या फिर मैं एक मैसेज दे सकूं अपनी ऑडियंस को, जो बिग बॉस की ऑडियंस है, कि जिस तरीके से मैंने मोर देन 1 करोड़ फॉलोअर्स ऑन टका तक कमाए हैं नेक्स्ट टका तक पे, आप लोग भी अपने फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, आप लोग भी फेमस हो सकते हैं, आप लोग भी अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर सकते हैं दिल खोल के। आपको कभी भी अपनी इनसिक्योरिटीज को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। अपनी इनसिक्योरिटी को जिस दिन आप हथियार बना लोगे ना, उस दिन आप जिंदगी में कोई भी काम कर सकते हो। तो मैं जरूर ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा वहां जाके कि मैं आई कैन ट्राई एंड आई कैन डू एवरीथिंग। अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, वी विल ट्राई समथिंग एल्स, बट ट्राई जरूर करना चाहिए। कभी भी एक अंदर से दिल में ये नहीं रहेगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज ट्राई करके नहीं देखी, तो वो चीज मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल, लेकिन साथ ही करण जौहर से मिलने वाले हैं आप, एंड हमने देखा है आप डांस के इतने शौकीन हैं, हमने देखा है करण भी डांस के इतने शौकीन है, तो कुछ देखने को मिलेगा हमें कुछ इंटरेस्टिंग? मैं जरूर चाहूंगा कि मुझे देखिए, राधा तेरी चुनरी पे हम सब ने करण सर का डांस बहुत देखा है, और मतलब वो तो इवन अब मुझे स्टेप्स भी याद हो गए हैं, ठीक है, कि वो कैसे स्टेप्स करते हैं। बट मैं जरूर चाहूंगा कि ढपली वाले पे वो जो डांस करते हैं वो स्टेप्स वो मुझे करके दिखाएं और मैं उसको उनके साथ फॉलो करूं। ये एक चीज है मेरे दिल में जो कि मैं करना चाहता हूँ। And I think all of us will be actually staying tuned for this thing to happen and watch and have fun with you. अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं, आपके हिसाब से टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन है जो टॉप 3 तक जाएंगे? दिव्या अग्रवाल, शमिता शेट्टी एंड प्रतीक, ये 3 रहेंगे मुझे लगता है। अच्छा, और अगर मैं पूछूं बिना डिप्लोमेटिक हुए, आपको क्या लगता है इस साल का विनर कौन होने वाला है? I am confused with the 2 names right now, Shamita Shetty and Divya Agarwal. I think आपके प्रेफरेंसेस क्लियर है सारे आंसर्स में, क्लियरली। मैं बहुत क्लियर रहता हूँ। दिव्या को ऑलरेडी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और दिव्या के साथ मैं शो भी कर चुका हूँ। हाँ, तो मैं ऑलरेडी उनके तो आपकी दोस्ती है दिव्या से भी? प्रतीक भी थे ये सब स्पेस में? ना, प्रतीक और दिव्या अलग सीजन में थे, मैं एक अलग सीजन में था। हाँ। बट उसके बाद हमने एज द क्वारंटीन नाम का वूड का एक शो किया था। अच्छा। तो उसमें दिव्या और हम साथ थे। तो इफ यू टॉक अबाउट प्रतीक से मेरा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, बट या दिव्या को मैं पहले से जानता हूँ और मुझे वो पसंद है बहुत। मुझे दिखता है कि वो जैसी जेन्युइनली अपनी लाइफ में वो वैसी ही है वहाँ बिग बॉस में भी। वो अपने आप को चेंज नहीं कर रही, शी इज फाइटिंग लाइक अ शेरनी। एक सिंगल विदाउट एनी कनेक्शन, एक सिंगल इंसान होते हुए उन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि वो बिग बॉस में यहाँ तक पहुंच सके। दैट्स अ बिग थिंग। That's true. और एस ऑफ स्पेस का भी नया सीजन आ रहा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें भी आप दिखेंगे, कुछ करेंगे? Can we see you there? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है आपको देने के लिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको जरूर पता चल जाएगा। तो कोई any other upcoming projects that you can share with us, कहाँ हम देख पाएंगे आपको? और
Yeah, there are some, discussions going on for the web series which are into pipelines right now. So we are working on it, and I'm working on some, plus size modeling projects also. I've done already, but we are working on more. That's great. I think thanks to your sister as well then for giving us such a gem.